Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural Classes. Today in this lecture we will discuss about another topic, that is plant growth regulator. In previous lectures we have discussed about enzymes, and these enzymes are used in plants to regulate their growth and their biological activities. So let us start today's lecture, plant growth regulators. Hormones and sensory system. First of all, so hormones are chemicals produced in one part of organism and transported to another part where they exert a response. तो हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस्ड हैं या प्रोडक्ट्स हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म में किसी एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और फिर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी किया जाता है प्लांट में ब्लड के थ्रू, और उसकी वहाँ पे एक्टिविटी होती है और अपना रिस्पॉन्स देते हैं. इन प्लांट्स हॉर्मोन्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़, और जो प्लांट्स में होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के द्वारा प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं, ये विद इन सेल किए प्रोड्यूस होते हैं. 7 मेजर काइंड्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स आर, कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकानिन, जिबरलिन, ब्रासिनोट्राइड्स, ओलिगोस्क्रेचस एंड एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड. ये 7 मेजर हार्मोन्स है जो प्लांट्स में पाए जाते हैं. सो आज के हमने कौन कौन से ग्रुप्स जो मेनली देखे हैं? ऑक्सिन, साइटोकानिन, इथिलीन, एब्सिसिक एसिड एंड जिबरलिन. ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन में यूज़ आते हैं. सो ऑक्सिन के बारे में देखते हैं. सबसे पहले ऑक्सिन डिस्कवर्ड इन 1881 बाय चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन. तो चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन के द्वारा खोजा गया 1881 में. दे रिपोर्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स टू लाइट. तो उन्होंने सबसे पहले लाइट के प्रति जो उसके ग्रो है उसको उसके रिस्पॉन्स को उन्होंने स्टडी किया. ग्रास सीडलिंग्स डू नॉट बेंड इन इफ़ द टिप इज़ कवर्ड विद द लाइट प्रूफ कैप. अगर किसी ग्रास के ऊपर उसको सनलाइट को स्टॉप कर दें या उसके ऊपर शेड कर दें तो उसकी जो रूट टिप है वो बेंड नहीं होती है. दे डू नॉट बेंड व्हेन ए कॉलर इज प्लेस्ड बिलो द टिप. और जब टिप के नीचे कोई कॉलर रख दिया जाए तो भी वो बेंड नहीं होते हैं. 30 years later पीटर बॉयसन एंड जेंसन एंड आर्पर्ड पील डेमोस्ट्रेटेड दैट द इन्फ्लुएंस वाज एक्चुअली ए केमिकल. तो इसका कारण क्या था? वो एक केमिकल था जिसका शायद उन्होंने आगे ऑक्सिन कहा. तो ऑक्सिन क्या है? प्रोडक्शन कहाँ होता है इसका? शूट टिप में और डेवलपिंग सीड्स में इसका प्रोडक्शन होता है ऑक्सिन. जहाँ पे भी नई शूट्स टिप्स निकलती हैं, शूट्स में टिप्स निकल रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, वहीं पे ऑक्सिन का भी डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है. और दूसरी है जो डेवलप हो रहे हैं सीड, जो सीड बन रहे हैं उनमें होता है. उसके कुछ एक्शंस हैं जो कि ऑक्सिन के काम क्या क्या, वर्क क्या क्या, ये क्या क्या एक्ट करता है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी ऑफ रूट शूट एक्सेस ड्यूरिंग एम्ब्रोजेनेसिस. तो जो एम्ब्रोजेनेसिस होता है, जब एम्ब्रो का स्टेब्लिशमेंट होता है तो रूट शूट एक्सेस की जो पोलैरिटी है उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है सेल एलोंगेशन, सेल को एलोंगेशन करता है. नेक्स्ट है सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल को डिफ्रेंशिएट करता है. एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंट करता है. लेटरल रूट फॉर्मेशन एंड एडवेंटिटियस रूट फॉर्मेशन. तो ये रूट फॉर्मेशन करता है, लेटरल रूट्स को फॉर्म करता है और एडवेंटिटियस जो रूट फॉर्मेशन करता है. तो डिफरेंट तरह के रूट्स है, एडवेंटिटियस है, टैप रूट है, इस तरह के डिफरेंट तरह के रूट्स होते हैं. एंड फ्रूट फॉर्मेशन, तो किसी प्लांट में फ्रूट का फॉर्मेशन करता है. ये मेनली ऑक्सिन के मेजर वर्क्स हैं जो या उसके मेजर एक्शंस हैं. डार्विन चार्ल्स एंड सन एक्सपेरिमेंट क्या था जो हमने पहले डिस्कस किया कि अंडर नॉर्मल कंडीशन शूट टिप बेंड टूवर्ड द लाइट. जो नॉर्मल कंडीशन है लाइट की तरफ वो बेंड हो जाती है, लेकिन विदाउट लाइट ऑन द टिप नो बेंडिंग. अगर उसमें लाइट नहीं है तो उसमें बेंडिंग नहीं होगी. मीन्स कि लाइट की तरफ स्टिमुलेट हो रहा है, लाइट के कारण स्टिमुलेट हो रहा है, या लाइट उसे अट्रैक्ट कर रही है, उसको कुछ मिल रहा है लाइट से जिसके कारण वो लाइट की तरफ जा रहा है. इसका मतलब ये है. व्हेन कॉलर इज प्लेस्ड व्हेन नॉट एट ए टिप कॉलर डजंट प्रिवेंट बेंडिंग. जब कॉलर नीचे
थोड़ा नीचे उसको लगा दिया गया कॉलर को या उसको कवर किया गया तो उसको रोका नहीं, क्योंकि जो लाइट की जो एक्टिविटी थी मीन्स कि उसकी टिप पर ही वर्क कर रही थी, जहाँ पे उसका एंजाइम्स अवेलेबल था या ये जो हार्मोन अवेलेबल था वहाँ पर ही वो एक्टिव थी। वो कारण था कि वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कंक्लूजन, लाइट इज सेंस्ड एट द टिप बट रिस्पॉन्स नॉट एट टिप। ये सेंस तो टिप पे होती है लेकिन इसकी रिस्पॉन्स कहीं और जाके होता है। न्यू हाइपोथेसिस क्या, इफ सब्सटेंस और केमिकल इज ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन लेटर आइसोलेटेड फ्रॉम शूट टिप एंड एस्टेब्लिश टू बी इन्वॉल्व इन ए सेल एलोंगेशन। तो ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, जो कि शूट और टिप से अलग होके शूट और टिप में स्टेब्लिश होता है और सेल एलोंगेशन में अपना पार्ट पे करता है। ये सेम एक्सपेरिमेंट को दिखाया गया है डिफरेंट फिगर से, लाइट से कैसे कैसे स्टिमुलेट करता है। देन एविडेंस फॉर द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एपिकल डोमेन्स। तो एपिकल डोमेन्स में कैसे होता है, शूट टिप ऑक्सीजन सोर्स, तो शूट टिप में ऑक्सीजन बनता है, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, मीन्स कि जो टॉप टिप होगी वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जो टॉप टिप है वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है और लोअर पोर्शन में कंसंट्रेशन कम है। मीन्स कि ऑक्सीजन को प्रोडक्शन एक जगह पे हो रहा है लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नीचे तक हर जगह पे हो रहा है। अगर ये शूट टिप्स रिमूव कर दी जाए, अगर इसको काट दिया जाए तो क्या होगा, इफ़ शूट टिप्स रिमूव देन ऑक्सिलरी बट्स नो लॉन्गर इनहेबिटेड, तो जो वो आगे और इनहेबिटेड नहीं होते हैं। अगर इसकी मेन टिप को काट दिया जाए तो वो आगे इनहेबिटेड नहीं होते हैं, मीन्स कि और उगने लग जाते हैं। मीन्स कि जो प्लांट में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी कट देने से पहले, जो ये यहाँ पे शूट निकलने का कोशिश कर रहा था, टिप्स बनने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन चाहिए था वो टॉप से मिल पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसको कट कर दिया यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, मीन्स कि ये जो थे जो इनहेबिट हो रहे थे, यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है प्लांट को, तो प्लांट ने क्या किया, ये नए शूट्स निकालने शुरू कर दिए जिससे कि उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। एविडेंस फॉर द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द एडवेंटेजियस रूट फॉर्मेशन। तो एडवेंटेजियस रूट फॉर्मेशन में कैसे है, विद सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे उन्होंने सिंथेटिक ऑक्सीजन डाला है, विदाउट सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन नहीं डाला है उन्होंने। मीन्स कि इस जो पोर्शन में इस पार्ट में ऑक्सीजन अवेलेबल है, इस पार्ट में ऑक्सीजन नहीं है। तो अगर इस पार्ट में ऑक्सीजन है तो इससे क्या हो रहा है, इसमें रूट्स निकलने शुरू हो गए, एडवेंटेजियस रूट्स निकल रहे हैं देखो। लेकिन इस पोर्शन में क्या है, कोई भी रूट नहीं है, लेकिन प्लांट जीवित तो है लेकिन उसमें कोई भी रूट नहीं है, मीन्स की फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। एविडेंस फॉर द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिमिलर फंक्शंस। तो फ्रूट फॉर्मेशन में और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कैसे इसका यूज़फुल है, नॉर्मल कंडीशन में जो फ्रूट है वो ऐसा दिखाया गया है, लेकिन ऑल एक्स रिमूव्स, तो उसमें से जितने भी एचएस थे वो सब रिमूव कर दिए गए। मीन्स कि जहाँ पे भी ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी थी कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन हो सकता है वहाँ से उन सबको रिमूव कर दिया गया। तो क्या इफेक्ट हुआ, तो बर्ड्स ऑफ एरकेस रिमूव, तो उसका फ्रूट पे क्या इफेक्ट पड़ा कि फ्रूट का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया। ये इसमें और इस दोनों में कंपैरिजन आप करके देख सकते हैं कि उसमें ये अच्छा डेवलप्ड है या ये अच्छा डेवलप्ड है। विदाउट सीड फॉर्मेशन फ्रूट डू नॉट डेवलप, अगर उसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होगा तो फ्रूट ही डेवलप नहीं होगा। डेवलपिंग सीड आर ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन्स, क्योंकि डेवलपिंग जो फ्रूट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन्स के सोर्स होते हैं। देन ऑक्सीजन के बारे में और देखते हैं। 1926 में फ्रिस्ट वेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट दैट एक्सप्लेन ऑल ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट्स। तो एक जो पहले जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए फ्रूट के लिए, रूट के लिए या टिप के लिए, वो सबको एक्सप्लेन किया 1926 में फ्रिस्ट ने। ही नेम्ड द केमिकल मैसेंजर एज ऑक्सीजन, तो उसने इस केमिकल मैसेंजर को या केमिकल पार्ट को इसने ऑक्सीजन बोला। इट एक्यूमुलेटेड ऑन द साइड ऑफ एन ओट सीडलिंग अवे फ्रॉम द लाइट, तो ये ओट में प्लांट में एक सीडलिंग से दूर ये एक्यूमुलेट हुआ था। प्रमोटेड दी सेल्स टू ग्रो फास्टर देन दोज ऑन द लाइट साइड, तो ये जो लाइट से अपोजिट साइड में थे उनको भी ग्रो करने में उसने हेल्प किया, उनको फास्ट किया। सेल एलोंगेशन कॉज द प्लांट टू बेंड टुवर्ड द लाइट, तो जब किसी सेल का एलोंगेशन होगा, ये सेल अगर ऐसे इस तरह की है
अगर इसको हम एलोंगेट कर दें तो ये ऑब्वियसली कि बेंड करना शुरू कर देगी। तो ये लाइट की तरफ स्टिमुलेट करना शुरू कर दिया और बेंड होना शुरू हो गया एलोंगेशन के कारण। ये सेम प्रिंसिपल को बता रहा है कि जब उसको टिप को काट दिया तो वो कैसे कैसे ऑक्सीजन के कारण वो बेंड होना शुरू हो गया लाइट की तरफ। केमिकल एनहेंस रेदर देन रिटायर्ड सेल एलोंगेशन। तो केमिकल जो रिलीज होते हैं, मीन्स ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ उसने क्या किया, इसको एनहेंस कर दिया लाइट कि इसका जो एलोंगेशन सेल्स का होने लगा, जिससे कि वो बेंड हो गया। फ्रिस्ट वैन नेम्ड द सब्सटेंस दैट हैड डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, तो उसने इसको ऑक्सीजन नाम दे दिया। विंस्लो ब्रिग्स लेटर डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स माइग्रेट अवे फ्रॉम द लाइट इनटू द शेडेड पोर्शन ऑफ द शूट। अगर कोई शेड है, शेडेड पोर्शन है, तो वो उससे दूर जाते हैं। दूर क्यों जाते हैं? क्योंकि जिससे कि अगर ये प्लांट है हमारा, अगर इसका लाइट की तरफ बेंड होना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये लाइट इस तरफ एक्सपोज्ड है और इस तरफ लाइट नहीं आ रही है। पोर्शन थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। अगर इस पोर्शन में लाइट आ रही है और इस पोर्शन में लाइट नहीं आ रही है तो क्या करेगा ये, तो इस तरफ ऑक्सीजन इस तरफ डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे कि इसकी सेल्स का एलोंगेशन शुरू हो जाएगा। अगर ये सेल्स एलोंगेट हो गई, अगर ये सेल एलोंगेट होकर इतनी हो गई, आगे बढ़ गई, तो क्या होगा, ये इस तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेंडिंग हो जाता है। अगर ये पोर्शन बड़ा हो गया तो बड़ा होने के कारण ये फिर इस तरफ झुकने लग जाएगा। ब्रेसिस इंसर्टेड इन ए शूट टिप रिवर्सड इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ द लाइट एंड डार्क साइड्स ऑफ द बैरियर। तो उसने दोनों में इंसर्ट किया टिप में, तो उसके बाद उसको उसका इफेक्ट देखा। सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या होता है? नेप्थलीन एसिटिन एसिड NaA एंड इंडोबैटिक एसिड IBA हैव मैनी यूजेस इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। इन दोनों को हम सिंथेटिक ऑक्सीजन के रूप में यूज़ करते हैं। प्रिवेंट एब्सिशन इन एप्पल्स एंड बेरीज, तो एब्सिशन को प्रिवेंट करते हैं। प्रमोट फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल्स। 2,4-डाइक्लोरोफिनोजाइटिक एसिड 2,4-D इज ए हर्बिसाइड कॉमनली यूज इन किल द वीड। तो ये वीड्स को किल करने के लिए यूज़ की जाती है। साइटोकाइनिन, जो हम दूसरा देखते हैं वो है साइटोकाइनिन। प्लांट हार्मोन दैट इज कम्बिनेशन विद ऑक्सीजन स्टिमुलेट सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। तो ये सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन में यूज़ किया जाता है। ये साइटोकाइनिन का स्ट्रक्चर दिया गया है जो सिंथेटिक साइटोकाइनिन बनाया गया है। दैट प्रोड्यूस्ड इन ए रूट एपिकल मेरिस्टम एंड डेवलपिंग फ्रूट्स। तो ये एपिकल मेरिस्टम में होता है और फ्रूट में बनता है। इन ऑल प्लांट्स साइटोकाइनिन वर्किंग विद अदर हार्मोन्स सीम टू बी रेगुलेटेड ग्रोथ पैटर्न्स। तो ये रेगुलेटेड ग्रोथ पैटर्न्स के रूप में यूज़ होता है प्लांट्स में। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स इनटू द ब्रांचेस। तो ये लेटरल बर्ड्स जो होती हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्रमोट करता है। इनहेबिट द फॉर्मेशन ऑफ लेटरल रूट्स। तो ये लेटरल रूट्स है, जो रूट्स लेटरल बनती हैं इनको इनहेबिट करता है और सिर्फ ये बर्ड्स को एनहेंस करता है लेटरली ग्रो करने के लिए। ऑक्सीजन प्रमोट दियर फॉर्मेशन, और ऑक्सीजन उनकी फॉर्मेशन को प्रमोट करता था रूट्स को, लेकिन ये इनहेबिट करता है। तो फिगर में इसके बारे में दिखाया है कि जो साइटोकाइनिन है ये इसका लेटरल जो डेवलपमेंट है इसको एनहेंस कर रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो वर्टिकल करता है। मीन्स कि जो ऑक्सीजन है वो लेटरल में नहीं वर्टिकल में वर्क करता है, जो साइटोकाइनिन है वो लेटरल में वर्क करता है। प्रमोट द सिंथेसिस और एक्टिवेशन ऑफ साइटोकाइनिन प्रोटीन्स। तो साइटोकाइनिन जो प्रोटीन्स है उसको सिंथेसाइज करता है और एक्टिवेट करता है। आल्सो फंक्शन एज एंटी एजिंग हार्मोन। तो एंटी एजिंग हार्मोन भी एज ए एंटी एजिंग हार्मोन वर्क करता है। एग्रोबैक्टीरियम इंसर्ट्स जीन्स दैट इंक्रीज रेट ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो ऐसे जीन्स को इंसर्ट कर देता है जिससे कि उसकी एक्टिविटी मीन्स साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। कॉज मासिव सेल डिवीजन, जैसे मासिव सेल डिवीजन हो जाता है, जैसे ये देख रहे हैं कि मासिव सेल डिवीजन हो गया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल्स फॉर्मेशन हो गया, सेल डिवीजन हो गया है और इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया है। फॉर्मेशन ऑफ क्राउन गैल ट्यूमर। तो एक क्राउन गैल ट्यूमर भी बना देता है। जब एक्सेसिव सेल फॉर्मेशन होता है तो ह्यूमन में जो ट्यूमर कैसे बनता है,
जबकि मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है सेल्स का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो ट्यूमर के रूप में बन जाता है। तो सिमिलरली प्लांट्स में भी होता है। प्लांट टिश्यू कैन फॉर्म शूट्स, रूट्स और एन अंडर डिफरेंशिएटेड मास डिपेंडिंग ऑन द रिलेवेंट रिलेटिव अमाउंट ऑफ एक्सिन एंड साइटोकिनिन। तो ये रूट शूट जो उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग ही बनाता है। और यहाँ पे ऑक्सिन का हाई कंसनट्रेशन है तो उसकी रूट फॉर्मेशन ज़्यादा हो गया है। ऑक्सिन लो कंसनट्रेशन है और साइटोकाइनिन हाई है तो इसमें लेटरल मोशन, देखो लेटरल मूवमेंट ज़्यादा हो रहा है, जो लेटरल, जबकि इसकी वर्टिकल जो एक्सिन की वजह से जो वर्टिकल जिसको शूट्स का फॉर्मेशन था वो नहीं हो रहा है, बर्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ऑक्सिन इंटरमीडिएट, साइटोकिनिन इंटरमीडिएट, अगर दोनों इंटरमीडिएट है तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, उसकी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, नॉर्मल रहेगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा जिबरलिन। नेम आफ्टर द फंगस जिबरला फुजिकोरिया विच कॉज राइस प्लांट्स टू ग्रो वेरी टाल। तो ये एक फंगस था जो कि जिबरलिया फुजिकोरिया के नाम से जाना जाता था और ये राइस में सबसे पहले देखा गया, जो कि कुछ राइस के प्लांट्स को फील्ड में बहुत ही टॉल और लॉन्ग हाइट तक ग्रो कर देता था। जिबरलिन्स बिलोंग टू ए लार्ज क्लास ऑफ ओवर 100 नेचुरली ऑकरिंग प्लांट्स हार्मोन। तो ये बहुत से प्लांट्स में पाया जाता है। ऑल आर एसिडिक एंड एब्रीवेटेड जीए। तो ये एसिडिक होते हैं, उसको जीए से एब्रीवेट किया जाता है, इसको जीए से एब्रीवेट किया जाता है जिबरलिन को। हैव इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन स्टेम एलोंगेशन। तो ये स्टेम एलोंगेशन में इफेक्ट करता है। एनहेंस इफ ऑक्सिन प्रेजेंट। तो अगर ऑक्सिन प्रेजेंट है तो भी इसकी एनहेंस करता है। एडिंग जिबरलिन टू सर्टेन ड्वार्फ मस्टर्ड रेस्टोर्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलप्स। अगर कोई प्लांट में अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होता है, इसकी ग्रोथ को एनहेंस करता है। जैसे कि ये एक प्लांट दिखाया गया मस्टर्ड का जिसमें जिबरलिन की कमी थी, जब उसमें जिबरलिन आर्टिफिशियली ऐड किया गया तो उसकी क्या होती है, ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी ग्रो ज़्यादा हो जाता है। जीए यूज्ड एज ए सिंगल फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉय दैट टर्न्स टू ट्रांसक्रिप्ट ऑफ जीन्स एनकोडिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इन द एलेरोइन लेयर। तो इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्ट करता है, जीन्स की एनकोडिंग में चेंज करता है, मीन्स कि उसकी जीन को अल्टर करता है जिससे कि उसकी ग्रोथ कम ज़्यादा हो जाती है। व्हेन जीए बाइंड्स टू ए रिसेप्टर इट फ्रीज जीए डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट फैक्टर फ्रॉम ए रिसेप्टर। तो ये किसी रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है तो उसमें से ये डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्ट को फैक्टर को सेपरेट करता है। These transcript factor are now directly affect a gene expression। तो ये जीन एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, उसकी जीन के स्ट्रक्चर को चेंज। जिबरलिन हस्टेन सीड जर्मिनेशन। तो हस्टेन सीड जर्मिनेशन में यूज कॉमर्शियली टू एक्सटेंड द इंटरनोड लेंथ ऑफ ग्रेप्स रिजल्ट इन लार्ज ग्रेप्स। तो इंटरनोड को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है जिबरलिन। देन ब्रासिनोनेस्टेड्स फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ए पोलन ऑफ ब्रेसिका सेप आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स की तरह दिखाई देते हैं। देन ब्रेसिनोइड होते हैं फंक्शन ओवरलैप विद अदर प्लांट्स हार्मोन्स स्पेशली ऑक्सिन एंड जिबरलिन। तो इन दोनों के साथ इसका ऑक्सिन और जिबरलिन के साथ इसके फंक्शन ओवरलैप होते हैं, मीन्स ये वही वर्क करता है जो कि ऑक्सिन और जिबरलिन करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो इसका ब्रॉड इफेक्ट है, मीन्स की बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होता है। क्या है, एलोंगेशन, सेल डिवीजन, स्टेम बेंडिंग, वास्कुलर टिश्यू डेवलपमेंट, डिले सेंसेशंस, मेम्ब्रेन पोलराइजेशन एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। तो इसका भी ब्रॉड यूज है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में। नेक्स्ट है ओलिगोमैक्सेक्रेंस। ऑल कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल वॉल एम्ब्रोहाइड्रेट्स दैट हैव ए हार्मोन लाइक फंक्शन। तो ये हार्मोन लाइक फंक्शन करता है। कैन बी रिलीज फ्रॉम द सेल वॉल बाय एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय पैथोजेंस। तो ये जब पैथोजेंस होते हैं, जब उसमें एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं तो ये सीक्रेट हो सकता है। सिग्नल द हाइपर रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स HR इन पीस ओलिगोसैकेरेंस इनहेबिट ऑक्सिन स्टिमुलेट एंग्लोगेशन ऑफ स्टेम्स। तो ये ऑक्सिन्स का स्टिमुलेट को रोकता है और एलोंगेशन ऑफ स्टेम को एनहेंस करता है। वाइल इन रीजेनरेटेड टोबैको टिश्यूज दे इनहेबिट रूट एंड स्टिमुलेट फ्लावर। तो ये रूट्स को इनहेबिट कर देता है और फ्लावर्स को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलीन इज ए गैसियस हाइड्रोकार्बन। तो ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है CH2CH2
ऑक्सीजन स्टिमुलेट इथिलीन प्रोडक्शन इन द टिश्यू एंड अराउंड द लेटरल बड्स एंड दस रिटायर द दियर ग्रोथ। तो ऑक्सीजन इसको स्टिमुलेट करता है, इसके प्रोडक्शन को इथिलीन के। इथिलीन आल्सो सुप्रेस स्टेम एंड रूट एलोंगेशन, ये भी रूट और शूट दोनों को, स्टेम दोनों को एलोंगेट करने में हेल्प करता है। मेजर रोल इन फ्रूट डेवलपमेंट, ये फ्रूट डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करता है और फ्रूट डेवलपमेंट में सबसे मेन करता है फ्रूट राइपनिंग में ये रोल प्ले करता है। ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट कैन मेक इथिलीन, तो ट्रांसजेनिक टोमेटो प्लांट्स होते हैं वो इथिलीन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। शिफ्ट विदाउट राइपनिंग एंड रोटिंग, तो ये इनको बिना राइप किए ही इनको शिफ्ट किया जाता है। फंक्शंस कौन से हैं इथिलीन के? गैसियस इन फॉर्म एंड रैपिडली डिफ्यूजिंग, ये गैसियस फॉर्म में होती है इसलिए जल्दी डिफ्यूज होती है। गैस प्रोड्यूस्ड बाय वन प्लांट विल अफेक्ट नियर बाय प्लांट, तो ये नियर बाय प्लांट्स को भी इफेक्ट करती है। ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। एपिनेस्टी मीन्स डाउनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लीव्स, डाउनवर्ड कर्वेचर जो लीव्स का हो जाता है इसकी वजह से होता है। एनकरेजेस सेंसेशन एंड एब्सिशंस, इनिशिएशन ऑफ स्टेम एलोगेशन एंड बड डेवलपमेंट, बड डेवलपमेंट और स्टेम एलोगेशन में हेल्प करता है। फ्लावरिंग में हेल्प करता है। एंड सेक्स एक्टिवेशन मीन्स कुकुम्बर बर्ड्स ट्रीटेड विद एथिलीन बिकम कार्पलेट मीन्स फीमेल फ्लावर्स, वेयर द दोज ट्रीटेड विद जिबलिन बिकम स्टेरलाइट मीन्स की मेल। तो ये सेक्स एक्सप्रेशन को भी मेंटेन करता है। अगर ये इथिलीन के साथ उसको ट्रीट किया जाए तो वो फीमेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि अगर उनको जिबलिन के साथ किया जाए तो वो मेल। नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड गैस सिंथेसाइज मेनली इन मैच्योर ग्रीन लीव्स, फ्रूट्स एंड रूट कैप्स, ये मैच्योर ग्रीन लीव्स में बनता है, फ्रूट्स में और रूट कैप्स में। लिटिल एविडेंस दैट दिस हार्मोन प्लेज ए रोल इन एब्सिशन, ये एब्सिशन में भी रोल प्ले करता है। इंड्यूस फॉर्मेशन ऑफ डोरमेंट विंटर बर्ड्स, तो ये विंटर में जो डोरमेंट बर्ड्स होते हैं उनको एनहेंस करता है, उनको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। काउंटरैक्ट जिबरलिन बाय सुप्रेसिंग बर्ड ग्रोथ एंड एलोगेशन, तो ये जिबरलिन को काउंटरैक्ट करता है। काउंटरैक्ट विद ऑक्सीजन बाय प्रमोटिंग सेंसेशंस, तो ये ऑक्सीजन को भी काउंटरैक्ट करता है। नेसेसरी फॉर डोरमेसी इन सीड्स, ये सीड्स में डोरमेसी के लिए नेसेसरी है। प्रिवेंट्स प्रीकॉशियस जर्मिनेशन कॉल्ड विविपरी, तो ये जो प्रीकॉशियस जर्मिनेशन होता है उसको स्टॉप करता है, उसको रोकता है। इम्पोर्टेंट इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी हेल्प करता है। देन ट्रॉपिकल रिस्पॉन्स, तो कुछ ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं प्लांट्स की जो कि डिफरेंट लाइट के लिए, ग्रेविटी के लिए, इन सब के लिए जो इनके रिस्पॉन्स है उसको हम ट्रॉपिक रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? डायरेक्शनल मूवमेंट बाय ग्रोथ इन द रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्शनल स्टिमुलिटीज, तो जो डायरेक्शनल स्टिमुलीज होती हैं उनकी रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की उसको हम ट्रॉपिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो जैसे है फोटोट्रॉपिज्म पहला है, तो कोई भी प्लांट है जो फोटो मीन्स की लाइट की तरफ जो स्टिमुलेट होता है उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर कोई प्लांट रखा हुआ है, अगर वो लाइट सोर्स इधर से आता है तो ये लाइट की तरफ स्टिमुलेट होता है, उसकी तरफ ग्रोथ करता है, तो इसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। देन ग्रोथ मूवमेंट लाइट की तरफ हमने पहले भी बोली है कि ऑक्सीजन के कारण भी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है अपोजिट साइड में डिपॉजिट होता है और उनकी ग्रोथ करता है, सेल्स की एलोंगेशन करता है। देन फोटोट्रॉपिज्म के बारे में यह है कि फोटोट्रॉप रिस्पॉन्स इन्वॉल्व बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग स्टेम टूवर्ड द लाइट सोर्स, तो लाइट सोर्स की तरफ बेंड कर देता है। इंडिविजुअल लीफ में आल्सो डिस्प्ले फोटोट्रॉपिज्म रिस्पॉन्स, तो इंडिविजुअल लीफ भी शो कर सकती है। ऑक्सीजन मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व, तो ऑक्सीजन ही मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व होता है, क्योंकि अगर लाइट इस तरफ आ रही है तो ऑक्सीजन क्या उससे अपोजिट साइड में डिपॉजिट हो जाता है, और अपोजिट साइड में जब डिपॉजिट होता है तो सेल एलोंगेशन करता है, जिससे कि सेल एलोंगेशन होने से उसका लाइट की तरफ बेंड हो जाता है और फोटोट्रॉपिक कैरी करता है। देन ग्रेविटी की तरफ कैसे इसका रिस्पॉन्ड होता है, इसको हम ग्रेविटोपिज्म बोलते हैं। इज द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है उसको हम ग्रेविटोट्रोपिज्म बोलते हैं। प्रेजेंट एट जर्मिनेशन, ये जर्मिनेशन के टाइम पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन प्लेस प्राइमरी रोल, तो इसमें भी ऑक्सीजन ही प्राइमरी रोल प्ले करता है। 4 स्टेप्स क्या है? ग्रेविटी प्रिसीव्ड बाय सेल, सिग्नल फॉर्म्ड दैट प्रिसीव्स ग्रेविटी, सिग्नल ट्रांसमिटेड इन द इंट्रा एंड इंटरसेलुलरली, एंड डिफरेंशियल सेल एलोंगेशन। तो इस तरह 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले जो ग्रेविटी का प्रिसीव सेल उसको सेंस करती है ग्रेविटी को, उसके बाद उसको जो सिग्नल्स को
वो कैरी करती है, देन उसको इंटर और इंट्रासेलुलरी उसको ट्रांसमिट करती है सिग्नल्स की कि हमको ग्रेविटी की तरफ बेंड होना है, देन उसका डिफरेंशियल और सेल एलोंगेशन होता है जिससे कि वो ग्रेविटी की तरफ बेंड होते हैं, ग्रेविटी की तरफ टॉपिक कर मोशन करते हैं। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑन द लोअर साइड ऑफ स्टेम कॉज दो सेल्स टू ग्रो मोर देन द सेल्स ऑन द अपर साइड। तो ऑक्सीजन लोअर साइड में आ जाता है जो ग्रेविटी की तरफ होता है, तो वो ग्रेविट्रोपिज्म करने लग जाती है। स्टेम बेंड्स अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, लेकिन जो स्टेम होता है वो ग्रेविटी के अपोजिट ही हमेशा अपर साइड में उसका फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव ग्रेविटिविज्म, तो उसको हम नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। अगर वो नीचे की तरफ होता है तो उसको हम पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म बोलते हैं। अपर साइड ऑफ द रूट ओरिएंटेड हॉरिजॉन्टली ग्रो मोर रैपिडली देन द लोअर साइड, तो जो अपर साइड ओरिएंटेड होते हैं वो मोर ज़्यादा ग्रो करते हैं देन लोअर साइड। रूट्स अल्टीमेटली ग्रो डाउनवर्ड, तो रूट्स अल्टीमेटली डाउनवर्ड ही मूवमेंट करते हैं। तो अगर हम कोई प्लांट लेते हैं, अगर प्लांट है हमारा स्ट्रेट है, अगर हमने उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दिया तो हम देखते हैं कि जो उसकी जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ बैंड होना शुरू हो जाएगा और जो रूट्स है वो नीचे की तरफ बैंड होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव ग्रेविट्रोपिज्म, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म। तो इस तरह देखा हमने कि ये जो ग्रेविट्रोपिज्म है वो जो स्टेम्स हैं वो अपर साइड में मूव करने शुरू कर दिए और जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मीन्स कि जो ऑक्सीजन था या तो इस टिप्स में आ गया है, इस तरफ एलोंगेट कर रहा है, या फिर इस तरफ में प्रेजेंट है कि दोनों को एलोंगेट कर रहा है। अगर हमने इसको सीड को अपवर्ड डाउन भी या डाउनवर्ड अपोजिट रख दिया तो तब भी हम देखते हैं कि रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो डाउनवर्ड ही होता है, डाउनवर्ड मोशन हो जाता है। इस तरह से स्टेरोलाइट्स का हम एग्जांपल देखते हैं कि उनका कैसे ये मोशन होता है, कैसे वो बेंड होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। प्लांट रिस्पॉन्स टू टच, तो कुछ प्लांट्स ऐसे जो ऐसे होते हैं जो टच को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसको हम थिगमोट्रोपिज्म बोलते हैं। इस डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स टू द कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, तो जब कॉन्टैक्ट के साथ भी उसको ग्रो करते हैं। जैसे टेंड्रिल्स होती हैं, कुछ क्रीपर्स होती हैं जो कि प्लांट के साथ में किसी सहारे के स्टेक के सहारे उसको ग्रो करती हैं। जैसे ये हम इस फिगर में देख सकते हैं, कोई एक क्रीपर है जो कि इसके जो बेस है या इसका सहारा है उसके लेके ये उस पर चढ़ रही है। थिगमोट्रोपिज्म जैसे हम देखते हैं कि बोटल गार्ड में देखते हैं कि बोटल गार्ड का जो ये स्टिमुलेट होके जो किसी प्लांट पे चढ़ जाती हैं या उसकी ग्रोथ होती है, ये टच के कारण होती है, थिगमोट्रोपिज्म के कारण। और कुछ है सिम्नोनास्टिक होते हैं, सिस्मोनास्टी होते हैं। जैसे कि टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको हम टच करते हैं तो वो तभी उसकी वो कॉन्टैक्ट करने से या मैकेनिकल शेक करने से उसमें वो मुरझा जाती है या वो मोशन उसका डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो इस तरह से वो स्टिमुलेट होती है। अब हम देखते हैं कि प्लांट का रिस्पॉन्स जो है लाइट की तरफ कैसे होता है। डिफरेंट जो लाइट के पार्ट्स हैं, डिफरेंट रेड, RGB है, तो उनके कैसे कैसे उनका रिस्पॉन्स होता है। तो इसको हम फोटोमॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। फोटोमॉर्फोजेनेसिस कैसे करते हैं, नॉन डायरेक्शनल लाइट मेडिटेटेड चेंज इन अ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का नहीं होता है कि अगर लाइट इस तरह से है तो इस तरफ होंगे, कि उस तरफ से है तो उस तरफ होंगे। तो इसमें लाइट का कोई भी रोल नहीं है, कि डायरेक्शन ऑफ लाइट का नहीं है। तो इसमें जो इंटरनल चेंजेज होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। रेड लाइट चेंज द शेप ऑफ द फाइटोक्रोम एंड कैन इट ट्रिगर फोटोमॉर्फोजेनेसिस। तो जो रेड लाइट होती है वो शेप चेंज कर देती है फाइटोक्रोम का, जो कि इसकी फोटोमॉर्फोजेनेसिस को ट्रिगर करती है, मीन्स उसको एनहेंस करती है। स्टेम्स गो फ्रॉम एटिलेटेड इन डार्क और PFR टू अनटिलेटेड इन द लाइट विद PR। तो ये डार्क और लाइट में भी इसका इफेक्ट होता है कि किस तरह से डार्क के अकॉर्डिंग इसको एक्ट करना है और लाइट के अकॉर्डिंग, मीन्स कि कलर ऑफ लाइट पे कैसे डिपेंडेंट है, मेनली बात ये है। देन रेगुलेट व्हेन सीड ऑफ लेट्यू एंड सम वीड, तो सीड के लेट्यू एंड उसके वीड्स पे डिपेंड करता है। प्रेजेंस ऑफ PR इनहिबिटर्स जर्मिनेशन,
तो PRK जो जर्मिनेशन को इनहेबिटेट करता है, वाइल द कन्वर्जन ऑफ PFR इन रेड लाइट इंड्यूस जर्मिनेशन। तो जो PFR होता है वो रेड लाइट में इसको इंड्यूस करता है जर्मिनेशन को। तो हम इसे मेनली देखते हैं, जो रेड लाइट होती है वो जर्मिनेशन के लिए हेल्प करती है। फार रेड लाइट नो जर्मिनेशन, अगर रेड लाइट नहीं है तो जर्मिनेशन नहीं होगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि जो हमने ग्राफ देखा था कि जो रिस्पॉन्स है रेड लाइट का वो मैक्सिमम है। रेड लाइट का कुछ ऐसा ग्राफ था जो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी के लिए और ब्लू लाइट के लिए कुछ इस तरह से ग्राफ था जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स था। तो जो रेड लाइट है वो ग्रोथ को, जर्मिनेशन को अफेक्ट करती है, तो ये इसके लिए एनहेंस करती है। रेड टू फार रेड एंड रेड देन जर्मिनेशन, अगर रेड से फार रेड के बीच में है तो जर्मिनेशन हो जाती है। रेड फार रेड टू रेड फार फिर भी जर्मिनेशन नहीं होती है। दोज सीड्स नॉट buried डीप इन द ग्राउंड गेट एक्सपोज टू द रेड लाइट एंड दिस सिग्नल्स जर्मिनेशन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ऐसे सीड होते हैं जो कि डेप्थ में भी नहीं गिरते हैं। अगर हम सीडिंग करते हैं, कहीं पे सीड उगाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ सीड्स जो अंदर सॉइल के अंदर नहीं भी गए हों, उनका जर्मिनेशन ऐसा है कि नहीं होता है, तब भी वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो क्यों जर्मिनेट हो जाते हैं? क्योंकि वो लाइट रिसीव करते हैं, रेड लाइट रिसीव करते हैं, जो कि उसको सिग्नल देती है और उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में देखा, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में देखा, उसके डिफरेंट फंक्शंस के बारे में देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।